नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। देवघर रोपवे हादसे के बाद पर्यटन विभाग ने जोन्हा, हुंड्रू और पंचघाघ फॉल्स में जिप लाइन तथा रोप कोर्स को बंद करने का आदेश जारी किया। झारखंड के 22 जिलों में कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिले हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य के 2 जिले से कोरोना के 4 नए मरीज मिले हैं। खूंटी जिले में बाराती गाड़ी और हाइबा के बीच सीधी टक्कर में 3 बारातियों की मौत, 11 गंभीर रूप से जख्मी। और राज्य के कई हिस्सों में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में छाए बादल। पाकुड़ जिले में तेज आंधी से कई पेड़ गिरे, कच्चे मकानों को भी पहुंचा नुकसान। और अब समाचार विस्तार से। देवघर रोपवे हादसे के बाद पर्यटन विभाग ने जोन्हा, हुंड्रू और पंचघाघ फॉल्स में जिप लाइन तथा रोप कोर्स की गतिविधियां फिलहाल बंद कर दी है। पर्यटन विभाग ने सुरक्षा नियमों का हवाला देते हुए इसका संचालन करने वाले कंपनी से सुरक्षा से संबंधित इंतजामों की जानकारी और जरूरी कागजात मांगे हैं। सुरक्षा मानकों की जांच के दौरान ये गतिविधियां फिर से संचालित की जाएंगी। राज्य सरकार ने मंगलवार को देवघर के त्रिकूट रोपवे हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। समिति के सदस्य के रूप में पर्यटन तथा कला संस्कृति विभाग के सचिव अमिताभ कौशल, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से नामित प्रतिनिधि तथा आईएसएम धनबाद के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। इनके अलावा समिति के अध्यक्ष की ओर से देश के किसी भी संस्थान के विशेषज्ञ को जांच में सहयोग के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। समिति 2 महीने में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। उल्लेखनीय है कि पिछले 10 अप्रैल को देवघर के त्रिकूट पर्वत पर रोपवे हादसे के रेस्क्यू के दौरान 46 से अधिक पर्यटकों को बचाया गया था। इसमें 3 पर्यटकों की जान चली गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी पेंशनधारी लाभुकों के खाते में हर माह की 5 तारीख तक पेंशन की राशि अनिवार्य रूप से देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि पेंशन राशि क्रेडिट होने की सूचना लाभुकों को एसएमएस के माध्यम से दी जाए। श्री सोरेन कल महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के कार्य प्रगति से संबंधित समीक्षा बैठक कर रहे थे। श्री सोरेन ने सभी पंचायतों में पंचायती राज अधिनियम और पेसा एक्ट के तहत सब कमेटी बनाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस कमेटी में मानकी, मुखिया और प्रधान जैसे परंपरागत नेतृत्वकर्ताओं को शामिल करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जो लोग वृद्धा पेंशन पाने के योग्य हैं लेकिन किसी कारणवश इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, वैसे लोगों को अभियान चलाकर जोड़ें। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में मंगलवार को पूरे राज्य में 2192 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए महिलाओं ने 766 और अन्य 555 उम्मीदवार ने नामांकन किया। मुखिया पद के लिए 282 महिलाओं ने जबकि 216 अन्य ने नामांकन दाखिल किया। पंचायत समिति सदस्य में 151 महिला और 177 अन्य ने नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा जिला परिषद सदस्य के लिए 33 महिलाओं और 12 अन्य ने नामांकन किया। सबसे अधिक गिरिडीह जिले में नामांकन दाखिल किया गया। कुल 293 उम्मीदवार ने ग्राम पंचायत सदस्य के लिए नामांकन किया, जबकि ग्राम पंचायत मुखिया के लिए भी गिरिडीह जिले में सबसे अधिक 83 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। प्रथम चरण में 4 पदों के लिए चुनाव होना है। इनमें ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य शामिल हैं। गढ़वा से 90, पलामू से 150, लातेहार से 150, चतरा से 106, हजारीबाग से 127, गिरिडीह से 462, देवघर से 105, गोड्डा से 264, साहिबगंज से 127, पाकुड़ से 131, दुमका से 132, धनबाद से 134, बोकारो से 116, रामगढ़ से 32, लोहरदगा से 10, गुमला से 27, रांची से 51, पश्चिमी सिंहभूम से 22, सरायकेला खरसावां से 49, पूर्वी सिंहभूम से 28 उम्मीदवारों ने नामांकन किए हैं। दुमका जिले से निकलने वाली नदियों के प्रवाह को निर्बाध करने और मिट्टी कटाव के कारण इन नदियों के बंद हो चुके उद्गम स्रोत को फिर से सक्रिय करने के लिए वन विभाग व्यापक कार्य योजना चला रहा है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। दुमका जिले से निकलने वाली नदियों के प्रवाह को निर्बाध करने और मिट्टी कटाव के कारण इन नदियों के बंद हो चुके उद्गम स्रोत को फिर से सक्रिय करने के लिए वन विभाग व्यापक कार्य योजना चला रहा है। इसके लिए इन नदियों के उद्गम स्थल और प्रवाह मार्ग के किनारे वृक्षारोपण किया जा रहा है।
इससे मिट्टी का कटाव रुकेगा और नदियों का मार्ग प्रशस्त होगा। गौरतलब है कि दुमका जिले में मोतिहारा, भुरभोरी, नुनबिल सहित करीब 2 दर्जन नदियां हैं जो इसी जिले की विभिन्न पहाड़ियों से निकलती हैं। इनके अलावा मयूराक्षी और अजय सहित कई दूसरी बड़ी नदियां भी दुमका जिले की सीमा से होकर गुजरती हैं। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया था कि महामारी से निजात पाने के लिए कोई कोविड अधिभार न लगाया जाए। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए देश का राजस्व लोगों पर अधिभार लगाने से नहीं आने वाला था, इसलिए किसी पर कोई कोविड कर नहीं लगाया गया। सुश्री सीतारमण कल वाशिंगटन DC में अटलांटिक काउंसिल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि जब महामारी आई तो सरकार ने महसूस किया कि अर्थव्यवस्था बहाल करने के लिए मूलभूत ढांचे में निवेश से विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का लाभ उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि वर्ष 2020 में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज, दालें और कुछ मात्रा में कुकिंग गैस की आपूर्ति की जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोविड के नए मरीजों और कोरोना संक्रमण की बढ़ती दर के प्रति सतर्क करने के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र तथा मिजोरम को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य सचिव ने कोविड के तत्पर और प्रभावशाली प्रबंधन के लिए आवश्यक उपाय करने और संक्रमण के फैलाव पर नजर रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि आवश्यक है कि सख्त निगरानी जारी रखी जाए। केंद्र ने टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करने की 5 कार्यनीतियां अपनाने पर बल दिया है। झारखंड के 22 जिलों में कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिले हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत राज्य के 2 जिलों से कोरोना के 4 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 3 और धनबाद से 1 मरीज मिला है। राज्य में अब तक कुल कोरोना मरीजों की संख्या 4,35,185 हो चुकी है। इस बीच कोरोना का पता लगाने के लिए जांच जारी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खूंटी जिले में कल रात बारकुली गांव से बारात जा रही एक सवारी गाड़ी को अवैध बालू लदे हाइवा ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। ये दुर्घटना तोरपा से बालामोड़ जाने वाली सड़क के पास की है। राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर सचिव आलोक त्रिवेदी ने सभी जिलों में 18 से 22 अप्रैल तक चलने वाले राज्य स्तरीय प्रखंड स्वास्थ्य मेला को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। इस संबंध में अपर सचिव ने राज्य के सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा है। अपर सचिव ने अपने आदेश में बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्यभर में कुल 4 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने की घोषणा की है। इन चुनाव के परिणामों के लिए आगामी 31 मई को मतगणना होनी है। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त शर्तों के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला में अप्रत्याशित रूप से अधिक संख्या में लोगों के एकत्रित होने की संभावना है, जिसका विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा सकता है।
साथ ही वर्तमान में राज्य भर में पड़ रही प्रचंड गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए व्यवहारिक एवं जनहित के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस कारण तत्काल प्रभाव से सभी जिलों के उपायुक्तों को अपने अपने जिले के विभिन्न प्रखंडों में लगने वाले प्रखंड स्वास्थ्य मेले को स्थगित करने का निर्देश जारी किया गया है। जेएसएससी की डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा नियमित एवं बैकलॉग अब ओएमआर शीट पर ली जाएगी। पहले ये परीक्षा सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर आधारित होने वाली थी। आयोग ने परीक्षा के स्वरूप में बदलाव करते हुए इसकी सूचना जारी कर दी है। डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा जून के दूसरे सप्ताह में संभावित है। इस परीक्षा के माध्यम से कनीय अभियंताओं के 1289 पदों पर नियुक्ति होगी। पूर्व में महज 289 पदों के लिए ही विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन बाद में इसमें कई विभागों की रिक्तियां शामिल की गईं। इधर राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण अधिकारियों के 727 पदों पर की नियुक्ति के लिए कल से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इनमें 701 नियमित तथा 26 बैकलॉग पद शामिल हैं। पूर्व में 12 अप्रैल से ही ऑनलाइन आवेदन भरे जाने थे, लेकिन आयोग ने बाद में तिथि बढ़ा दी थी। भारतीय खाद्य सुरक्षा संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से भारतीय खाद्य सुरक्षा संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण पर पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। लौह और इस्पात के क्षेत्र में धातु विज्ञानी और इंजीनियरों के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए केंद्रीय इस्पात मंत्रालय आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार 2021 का आयोजन करेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह करेंगे। इस्पात मंत्रालय ने ये पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप शुरू किए हैं। राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार 2021 के लिए नामांकन प्रक्रिया पिछले साल अगस्त से सितंबर के दौरान शुरू की गई थी। पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट, राष्ट्रीय धातु विज्ञानी लौह के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में योगदान और युवा धातु विज्ञानी के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाएंगे। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। कोरोना काल में बंद कर दी गई टाटानगर से होकर धनबाद को चलने वाली स्वर्णरेखा एक्सप्रेस 2 साल बाद फिर से 1 मई से पुराने समय में चलेगी। इसको लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे के चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन ने सर्कुलर जारी कर दिया है। टाटा से धनबाद जाने के लिए स्वर्णरेखा एक्सप्रेस ही एकमात्र एक्सप्रेस ट्रेन थी। हालांकि झारग्राम से टाटानगर होकर धनबाद के लिए लोकल ट्रेन का परिचालन हो रहा है, लेकिन लोगों की मांग थी कि स्वर्णरेखा एक्सप्रेस का परिचालन फिर से शुरू हो। राज्य के कई हिस्सों में आज से मौसम का मिजाज बदल गया है। उत्तर पूर्वी यानी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा और साहिबगंज जिले में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए हुए हैं। पाकुड़ जिले में आज सुबह तेज आंधी ने भारी तबाही मचाई। आंधी की वजह से कई स्थानों पर पेड़ गिर गए। फूस और छप्पर के कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। आम की फसलों पर भी आंधी का असर पड़ा। तेज आंधी के कारण कुछ जगहों पर पेड़ गिर जाने से आवागमन बाधित हुआ है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने लखनऊ सुपर जायंट्स पर 18 रन से जीत दर्ज कर अंक तालिका में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने फाफ डू प्लेसिस की 64 गेंद पर 96 रन की शानदार पारी की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स 8 विकेट के नुकसान पर 163 रन ही बना सका। आज मुंबई के ब्रेबर्न स्टेडियम में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड के मेहरमा भगैया मुख्य मार्ग पर स्टेट बैंक के पास 62 वर्षीय वृद्ध महिला की मौत ट्रक के चपेट में आने से हो गई। इस क्षेत्र में पत्थर लदे ट्रकों की वजह से दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देवघर रोपवे हादसे के बाद पर्यटन विभाग ने जोन्हा, हुंड्रू और पंचघाघ फॉल्स में जिपलाइन तथा रोप कोर्स को बंद करने का आदेश जारी किया। झारखंड के 22 जिलों में कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिले हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य के 2 जिले से कोरोना के 4 नए मरीज मिले हैं।
खूंटी जिले में बाराती गाड़ी और हाईवा के बीच सीधी टक्कर में 3 बारातियों की मौत, 11 गंभीर रूप से जख्मी। और राज्य के कई हिस्सों में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में छाए बादल, पाकुड़ जिले में तेज आंधी से कई पेड़ गिरे, कच्चे मकानों को भी पहुंचा नुकसान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।